हेलो एवरीवन, सीटेट का ऑफिशियल आंसर की आ गया। आप लोगों को हमने बता दिया कि कैसे जो है आंसर मैच करना है। अगर अभी भी आप लोग को डाउट है आपके आंसर पर तो वो वीडियो जा करके देखिए और उससे आप लोगों का एग्जैक्टली जो आपने लिखा है और जो आंसर की में है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स पता चल जाएगा। अब आप लोग के क्वेश्चन है, जिन जिन लोगों का जो है कम मार्क्स आया है वो बोल रहे हैं कि मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे और किस तरह से बढ़ेंगे उस पर भी बातें होंगी। एंड साथ ही साथ जो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस है जो हमने वीडियो डाला है उस पर उन सभी का भी आंसर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए, सबसे पहले तो हम आपके क्वेश्चंस को देखेंगे। जो आपने जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा वीडियो जिस पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों ने थैंक यू भी बोला है, सो थैंक यू। यहाँ पर है कि इनका 95 आ रहा है आंसर की के साथ, इन्होंने बहुत अच्छे से मैच किया जैसे बताया गया। देखो, जब आप अच्छे से करोगे, टाइम थोड़ा सा ले करके करोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि मेरा सही हो रहा है या नहीं है, या एक दो नंबर छूट गया क्या, ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो इनको 95 आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बताया गया है ये कि कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। देखो, आंसर की में जो है इस बार जो सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से दिया गया है उसमें कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि उसका आंसर सही नहीं है, आसपास में ही है। तो उस पर भी बात करेंगे कि अगर वो चीजें हैं तो आप लोगों के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, उन सभी चीजों पर अभी हम लोग आएंगे। यहाँ पर है कि मैम मेरा 89 हो रहा है, मैं जनरल से हूं, क्या मेरा एक नंबर बढ़ सकता है, इस पर भी बातें होंगी। देखो, 1 से 3 नंबर के बीच में, 1 2 3 नंबर के बीच में उम्मीद रहती है बढ़ने की, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। और इस बार के आंसर की के बाद ये उम्मीदें हैं, क्यों हैं वो भी बात कर लेते हैं। मैम मैथ्स पेपर 1 में 31 ईयर 2 मंथ्स 18 डेज रामानुजन एंड आर्यभट्टा होगा हिंदी में। ये पूरा डिटेल से आप लोगों ने जो है सर्च किया है, देन आप बता रहे हो कि कहाँ पे कितने नंबर क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है। इस पर भी जो है चीजें होंगी, ये सब आप लोगों के लिए एक तरह से बेनिफिट ही है। मैम मेरा 89 आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा 92 आ रहा है, कम तो नहीं हो जाएगा, ये भी कोई एक डर है कि मेरा जितना आ रहा है क्या उससे कम हो जाएगा, इस पर भी बात कर लेंगे। आंसर की बहुत गलत दिया गया है, आई गॉट 109 मार्क्स, थैंक यू मैम, ओके। इतना इसमें देखोगे तो थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, मेन बात होती है टाइम टेकिंग होगा, जो चीज आप करोगे सही से उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जल्दबाजी में तो सही चीज आपको पता नहीं चलेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैम ओएमआर शीट में बुकलेट नंबर ना फिल की है और बबल फिल की, ओएमआर डाउनलोड हो गया है, मैम रिजेक्ट तो नहीं होगा? अगर ओएमआर आपको मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो रिजेक्ट होने के चांसेस तो अब नहीं है। मैम मेरा 87 आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या 3 नंबर बढ़ने के चांसेस है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को जनरली जो है देखने को मिल रहा है। अब चलो, अब हम इस पे एक एक करके क्वेश्चन में आते हैं, सारी चीजों को डिटेल से समझेंगे, मिस्टेक कहां कहां पर क्या क्या चीजों का है वो भी मैं आपको बताते चलूंगी। जो सीटेट का आंसर की आप लोगों को देखने को मिला है इसमें मिस्टेक है, ये बात आप लोग भी जानते हो, और चीजें जो है हम फाइंड आउट भी कर रहे हैं। तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहला चीज है कि आप लोगों के जो है मार्क्स कैसे बढ़ेंगे उस पर बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि कितने बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ सकता है आपके मार्क्स? सबसे पहली चीज कि जहां जहां पर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, जो आंसर की दिया गया है और उसमें गलत है, वहां से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि मैम चैलेंज करने पर, क्या हम चैलेंज करेंगे तभी बढ़ेगा? नहीं, देखो, मार्क्स अगर कहीं पर भी आंसर जो है गलत है तो उसको आप चैलेंज करोगे या फिर दूसरे कोई भी लोग चैलेंज करते हैं और सीबीएसई उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो डेफिनेटली वो सबका मार्क्स जो है बढ़ जाता है, उसमें जिसने जो भी आंसर दिया है बढ़ जाता है। तो मार्क्स वहां से बढ़ेगा कि जो चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज जब भी जो मार्क क्वेश्चन किया जाएगा, जो क्वेश्चन चैलेंज होगा उसमें आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। और हमें तो देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन में जो आंसर की है उसमें मिस्टेक है, हिंदी वाला मिस्टेक तो आप लोग सभी बता ही रहे हो। तो ऐसे करके कुछ मिस्टेक हैं, अब उनका चैलेंज करने का टाइम है, चैलेंज किया जाएगा एंड देन उसके बाद होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कितने बढ़ेंगे मार्क्स, अगर बढ़ेगा भी तो कितना मार्क्स बढ़ सकता है?
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाती है तो 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस है। 2 to 3 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मार्क्स जो है बढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज और, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या मार्क्स घट भी सकते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो सीबीएसई ने आंसर की दिया है और उसके अनुसार जो है आपको मार्क्स आपका पता चल रहा है। जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लेती है सीबीएसई, और आपने जो है वही टिक किया था जो सीबीएसई ने पहले आंसर की में दिया था, और दोबारा जब चैलेंज करने के बाद दूसरा वो आंसर सिलेक्ट करेगी, तो आपके मार्क्स घट भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है कम हो जाएगा, उस वाले ऑप्शन को ना लेकर के दूसरे ऑप्शन को जो है सीबीएसई लेगी। तो घटने के चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। जनरली जो है यही चांस देखने को मिलता है कि 2 से 3 नंबर बच्चों के बढ़ते हैं। ठीक है, ये किए। अब बात आ जाती है रिजल्ट कब आएगा हमारा। तो देखो, रिजल्ट आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा अगस्त में, 4 से 5 अगस्त के बीच में टाइम बताया जा रहा है। टोटल आप 1 से 7 अगस्त के बीच में देख लो, वहां के बीच में डेफिनेटली रिजल्ट जो है सीटेड दे ही देगी। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आप लोग एक और पूछ रहे हो, जो अभी हमने कमेंट में देखा, उसमें भी था कि यहाँ पर ये मार्क्स में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये वाले आंसर में प्रॉब्लम, इसको चैलेंज करने को। बिल्कुल चैलेंज तो कर ही देंगे हम लोग, कि चैलेंज तो किया ही जाएगा, लेकिन चैलेंज के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी जिसमें मार्क्स बढ़ेगा जिनका भी, वो जरूर हमें कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो, और जब चैलेंज हम करते हैं तो पैसा तो लग रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें एक ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए होता है उसमें सबमिट करने के लिए, कि हाँ हमें इसका आंसर जो है यहाँ से मिल रहा है, वो भी एनसीईआरटी का होना चाहिए, यहाँ से मिल रहा है, तब जाके सीबीएसई मानेगी। और वैसे चैलेंज करने पे मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बताए यहाँ पर, उसको हम लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपके बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो चीजें आप लोगों के लिए है कि कुछ बच्चे जो है बॉर्डर लाइन पर है, 89 पर है, 89 पर है, और उनको सिर्फ 1 नंबर चाहिए। ज्यादातर चांसेस रहेगा जो 89 पर है, जो अभी अपने आप को फेल की कैटेगरी में रख रहे हैं, मार्क्स बढ़ जाएगा आप लोगों का। ये मैं आपको बता रही हूँ आंसर की देखने के बाद, और जो चीजें उसमें हुई हैं उसको देखने के बाद, कि 1-2 नंबर तो बढ़ने के चांस फुल है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 89 वाले बच्चे ज़्यादा सोचे नहीं कि मेरा बढ़ेगा कि नहीं। हाँ, जिन लोगों का जो है 85 है, 84 है, उनको 90 चाहिए, मतलब 5 से 6 मार्क्स बढ़ने का एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो नहीं होता है। लेकिन 2 से 3 नंबर इस आंसर की के साथ तो देखने को मिल रहा है हमें, तो वो आप लोगों को भी मिलेगा। एंड आई होप कि सभी के जो है मार्क्स आए, मतलब जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं और उन लोगों का मार्क्स बढ़ जाए। और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 103 है, 110 है, 115 है, तो वो तो पास ही कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस बार हम लोग जो है सीटेट का क्लास करेंगे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आप लोग जानते हो कि जब हम लोगों ने पेड क्लास लाया था तो हमारे जितने स्टूडेंट्स थे सभी के सभी निकले थे। तो इसी तरह से हमारा टारगेट वही रहेगा कि चाहे कम स्टूडेंट्स हो, कोई इशू नहीं है, बट जितने जुड़े वो सभी के सभी पास हो। यही एक मूल मंत्र के साथ हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द आपको क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी, और ऐप जो है हमारा वो डाउनलोड कर लेना है। कैटली सोनी ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कब क्लासेस होगा, कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो आई होप कि आप लोग के जो कन्फ्यूजन थे अभी दूर हो गए होंगे। चैलेंज आपको करना है तो सीटेट के आप साइट पर जा करके, जो है सीटेट का साइट, वहीं से आप चैलेंज कर सकते हो। सिंपल है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। आपको चैलेंज करना, पैसा उसमें लग रहा है, एक क्वेश्चन के लिए 1000 जो है आपको पैसा लगेगा। तो वो एक क्वेश्चन के लिए 1000 है, तो 3 क्वेश्चन के लिए आप लोग का 3000 हो जाता है। वैसे हम सब भी इसी में लगे हुए हैं, उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो आप जो है यहाँ से जा करके ये चीज़ें कर सकते हो। इसमें कोई खास ये चीज़ें नहीं होती है कि हाँ हम कैसे करें, क्या करें। ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कितना आप लोगों का पैसा लगेगा, क्या चीज़ें होंगी, ये आप लोग को देखना है। और चैलेंज का जो डेट दिया गया है आप लोग देखो 26 तक है, तो कल तक जो है आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
आई होप सभी डाउट क्लियर है, नहीं है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे नंबर पे आप मैसेज करते हो, आप मैसेज करके भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।